24 फरवरी 2022 तक दुनिया के ज्यादातर देश और दुनिया के अधिकतर लोग उस आशंका पर यकीन नहीं करते थे जो महाविनाश का अलर्ट दे रही थी। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बारूदी एक्शन शुरू किया, आशंका की बंजर जमीन यकीन के खाद पानी से उपजाऊ हो गई और अब उस यकीन पर महाविनाश की मोहर लगती दिख रही है। सिप्री ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करके ये बता दिया है कि दुनिया एटमी लावा से भरे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है। वहीं हालात ने इशारा कर दिया है कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में पहली बार परमाणु हथियारों से जुड़ी न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि इन वेपन्स का निर्माण भी बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा। न्यूक्लियर वॉल्केनो एक्टिव, जंग में कंट्री सिलेक्टिव। कल्पना से परे, लेकिन मौजूदा हालात की सच्चाई यही है। यूक्रेन की जमीन पर उसी के आसमान से रूस ने जो बारूदी बारिश की है, उसने बारूदी ग्लोबल वार्मिंग में दावानल का रोल अदा किया। केंद्र में अमेरिका को रखकर अदावत के सिरे पर खड़े तमाम देशों ने हालातों पर स्टडी की और अब दुनिया उस मुहाने पर खड़ी है जहां कभी भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर धमाका संभव है। और ये कोई आकलन या कल्पना नहीं, बल्कि हालात और तथ्यों पर आधारित एक स्टडी है। एटमी ज्वालामुखी पर बसी दुनिया अब अधर में है। ताजा स्थिति ये है कि हर कोने में न्यूक्लियर बारूद वाले प्रक्षेपास्त्र तैयार किए जा रहे हैं। हम इन तमाम एटमी सेंटर्स की हर हलचल आपको दिखाएंगे। इन्होंने विनाश की जो कर्क रेखा पृथ्वी पर खींची है, उसकी तपिश भी आपको महसूस कराएंगे। लेकिन इससे पहले वो रिपोर्ट देखिए जो आशंका पर वास्तविकता की मुहर लगाती है। ये रिपोर्ट जारी की है आर्मामेंट थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने। सिप्री की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा इस बात का किया गया है कि रूस की तरफ से जो जंग यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई और यूक्रेन को जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज की मदद मिल रही है, इसके बाद पूरी दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खास तौर पर उन 9 परमाणु देशों के बीच जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। दरअसल जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के बीच दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड गिर गई। लेकिन जैसे ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों में हलचल शुरू हुई, वैसे ही इस डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसी पर केंद्रित रिसर्च सिप्री ने शुरू की थी, जिसके चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि इस समय विश्व में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है और इससे जुड़ा एक आंकड़ा भी जारी किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, जिसमें 5,977 हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास रूस से करीब 550 कम 5,427 हथियार हैं, जबकि चीन 300 नई मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है। मतलब दौर वो चल रहा है जो न सिर्फ परमाणु दहशत फैला रहा है, बल्कि न्यूक्लियर हमले की आशंका को लगातार बढ़ा रहा है। इसी रिसर्च में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी देखिए। जनवरी 2021 में विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या 13,080 थी, लेकिन जनवरी 2022 में ये संख्या घटकर 12,705 तक पहुंच गई थी। अब दावा ये किया गया है कि न्यूक्लियर वेपन से लैस देशों ने 3732 वॉरहेड मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट पर तैनात कर दिए। इनमें 2000 न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती रूस और अमेरिका ने ही की है। मतलब साफ है, सभी परमाणु बम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जिनका किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस एक्शन का सबसे बड़ा कारण सिप्री बोर्ड के चेयरमैन स्टीफन लोफवेन ने बताया है, महाशक्तियों के बीच संबंधों का पतन। सिप्री बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब परमाणु हथियारों के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है और मौजूदा हालात में ऐसा होता भी नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में जो जंगी टेंशन बढ़ी है उसके बीच कन्वेंशनल या एडवांस हथियारों से युद्ध होने की संभावना अब खत्म सी हो गई है।
अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा हालात हैं क्या, जंग के कितने सिरे खुले हैं, कहां-कहां न्यूक्लियर हथियारों की होड़ लगी है, कौन-कौन से देश ऐसे हैं जो किसी भी वक्त न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब है कूटनीति की चिता पर भस्म हुए वैश्विक संबंध के बाद अदावत के मुहाने पर आमने सामने खड़े देश और उनकी न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी तैयारियां, जिसमें पहले नंबर पर है अमेरिका बनाम रूस। यूक्रेन में छिड़ी जंग की जमीन की वजह से अदावत का बारूद भड़का है, लेकिन इसे भड़काने में मदद की है अतीत में शीत युद्ध के दौरान जली आग ने। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की, रूस पर बैन लगाए और जो किया जा सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन रूस पर इसका असर नहीं पड़ा। नतीजतन बात न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव करने, तैनात करने और नए हथियार बनाने तक पहुंच गई। अमेरिका ने प्रोजेक्ट न्यू मैक्सिको के तहत 5 न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ शुरू कर दिए। अमेरिका इस प्रोजेक्ट के तहत 30 साल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला देश बन जाएगा। 2030 तक अमेरिका ने 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम बनाने का टारगेट रखा है और इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने वित्त वर्ष 2023 में $9.4 बिलियन खर्च करने का फैसला किया है। मतलब साफ है, अमेरिका ने वो शुरुआत की है जिसने निशस्त्रीकरण की हर उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इससे अमेरिकन पनडुब्बियों, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट की एटमी वेपन्स की डिमांड तो पूरी होगी, लेकिन हथियारों की होड़ भी शुरू होगी, जिसका ट्रेलर रूस में दिख चुका है। जंग के बीच रूस ने 2 बार जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम जिरकॉन मिसाइल समंदर से दागी गई। इसके पहले जंग के बीच ही रूस ने 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने वाली सरमट मिसाइल का भी परीक्षण किया था, जबकि रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स भी पुतिन ने एक्टिव कर रखी। यानी इशारा साफ है कि 2 ताकतवर विपरीत ध्रुव आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंत को विध्वंस में बदल देगी। अब एक और मोर्चा देखिए। ये मोर्चा है अमेरिका बनाम चीन का। ताइवान के मुहाने पर अमेरिका और चीन की अदावत का हर सिरा युद्ध की तरफ जाता है। लेकिन यूक्रेन की केस स्टडी से चीन को भी एहसास हो गया है कि अब किसी भी वक्त एटमी अटैक मुमकिन है। इसलिए चीन ने भी उसी लेवल की तैयारी शुरू कर दी है। चीन 300 से ज्यादा नए मिसाइल साइलो बना रहा है। मतलब साफ है, चीन परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। चीन ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका को लगातार उकसा रहा है। एक्टिव वॉरहेड के साथ चीन ने आईसीबीएम की तैनाती भी कर रखी है। हालांकि अदावत के इन सभी मोर्चों पर जो एक्टिव देश हैं वो कई हैं, जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी देशों के दूसरे मुहाने पर सिर्फ सुपर पावर अमेरिका है। वही अमेरिका जिसने विध्वंसक हालातों को भांपकर प्रोजेक्ट न्यू मैक्सिको शुरू किया है। अब परमाणु संकट के दायरे में आने वाले 2 और देशों के बारे में जान लीजिए। इनमें एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है पाकिस्तान। तय है कि परमाणु हमला या तो इन दोनों देशों से शुरू होगा या फिर कहीं और से शुरू होगा। तो ये दोनों मुल्क उसमें एक सिरे पर खड़े दिखेंगे। दुनिया को डराने वाले इन दोनों देशों की तैयारी भी देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बना लेने का दावा कर चुका है। अब नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों को दोगुना कर रहा है। ठीक इसी तरह चीन ने पाकिस्तान के हथियार बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों में इजाफा हो रहा है। यह हर खुलासा हैरान करने वाला है और इन खुलासों पर आशंका के सच होने की मुहर लगा रही है सिप्री की वो रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि दुनिया इस वक्त
एटमी ज्वालामुखी के करीब अब जहां जहां गुस्से और सनक से सतह पतली हो जाएगी, वहीं विस्फोट होगा और न्यूक्लियर लावा पूरी दुनिया में बहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।